मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण की अनुमति दी। साथ ही कहा कि यह आरक्षण किसी भी हालत में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की सरकार की बड़ी जीत हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट का समर्थन मिला। अब वार्ड वार आरक्षण देंगे, जहां जिसकी ज्यादा आबादी वहां उनको उतना आरक्षण देंगे। कांग्रेस सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है। ओबीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सत्य की विजय हुई। कांग्रेस ने पाप किया था। ट्रिपल टी टेस्ट के लिए हमने ओबीसी कल्याण आयोग का गठन किया। आयोग ने पूरे प्रदेश का दौरा कर तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट बनाई। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। भोपाल स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री भूपेंद्र सिंह का जोरदार स्वागत किया। पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर किए गए प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का सम्मान किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने प्रदेश सरकार को 27% ओबीसी आरक्षण दिलवाने का वादा याद दिलाया। प्रजापति ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिलवाने केंद्र सरकार की मदद से संविधान संशोधन की मांग की। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में जारी घमासान के बीच दिल्ली में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं के बीच ओबीसी आरक्षण, संगठनात्मक चुनाव समेत राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ओबीसी आरक्षण पर जारी घमासान के बीच ओबीसी महासभा के अध्यक्ष विजय याज्ञनिक का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी मांग 52% आरक्षण की है। 27% से कम में कोई समझौता नहीं होगा। इसके लिए 21 मई को प्रदेश बंद का आह्वान किया गया। आज इसको लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई। भोपाल के नेहरू नगर चौराहे पर पानी के लिए जनता की तकलीफ देख सीएम शिवराज का काफिला रुका। वहीं पानी की लंबी लंबी कतारें देख सीएम शिवराज रुक गए। इस दौरान उन्होंने भोपाल नगर निगम कमिश्नर को फोन लगाकर लोगों को साफ और पर्याप्त पानी की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेश दौरे के दूसरे चरण में बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री भुजबल अग्रवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। बीजेपी 15 साल सत्ता में रही, लेकिन प्रदेश के किसान और मजदूर क्या चाहते हैं उनको समझ में नहीं आया। सुकमा जिले के दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कोंटा में बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने जगरगुंडा और दोरनापाल को पूर्ण तहसील बनाने का ऐलान किया। साथ ही यहां 30 बिस्तर अस्पताल को 50 बिस्तर करने की घोषणा की। इसके अलावा कोंटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और स्टाफ निवास का निर्माण भी कराया जाएगा। कवर्धा जिले में वन परिवहन मंत्री ने अलग अलग गांव में लाखों रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही विपदा में निधन हुए 2 लोगों के परिवार की आर्थिक सहायता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला वासियों और प्रदेशवासियों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। चित्रकूट विधानसभा के प्रदेश कांग्रेस बूथ प्रभारी और गिरीश देवांगन ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की शिकायत नेताओं से की। इसके अलावा टोंकापाल ब्लॉक के कार्यकर्ताओं की भी समीक्षा बैठक बुलाई। दमोह जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जिला कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद शहर के पीजी कॉलेज में स्वामित्व योजना अंतर्गत आबादी भूमि का अधिकार अभिलेख वितरण कार्यक्रम में भाग लिया, जहां पर सीएम शिवराज सिंह ने भी सीधी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। रायपुर में 87 लाख के ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। आरोपी शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर ठगी की थी। पुलिस ने आरोपी के खाते से 97 लाख रुपए फ्रीज करवाए हैं। सागर के बीना में एक युवक ने पैसों के लेन देन से तंग आकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी करने से पहले मृतक ने एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने आत्महत्या करने का जिम्मेदार अपने रिश्तेदार और गांव के ही कुछ लोगों को बताया। मामले में एसडीओपी ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही। जांजगीर चांपा के जजापुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलती मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। बालाघाट जिले में रकम दोगुनी करने के मामले में 11 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। दरअसल आरोपियों ने जिले के कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वहीं 3 मुख्य आरोपियों के पास से 10 करोड़ रुपए नकद समेत अन्य चीजें बरामद की गई। विदिशा के बेतवा नदी के पुल पर एक दंपत्ति के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई, जिसमें 2 नकाबपोश बदमाश महिला के गले से चेन झपटकर भाग गए। वहीं पुलिस बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच कर रही है।
धमतरी के महात्मा गांधी वार्ड और गोकुलपुर में अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि अवैध प्लॉटिंग और अप्राकृतिक विकास के संबंध में अवैध निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। डोंगरगढ़ में खसरे को अवैध तरीके से बांटने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार किया। दरअसल राजनांदगांव निवासी एक युवक ने थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। भिंड के मालनपुर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक को लोकायुक्त पुलिस ने 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। रिश्वतखोर आरोपी ने शिक्षा विभाग के कर्मचारी को फर्जी केस में फंसाने की धमकी दे रहे थे, जिस पर उन्होंने रिश्वत की मांग की थी। जांजगीर चांपा की सख्ती पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के आरोप में सास ससुर को गिरफ्तार किया है। दरअसल एक महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ 5 लाख कैश मांगने का आरोप लगाया था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अन्य की तलाश शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले की बरियो पुलिस ने जमीन खरीदी बिक्री मामले में 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने कुछ लोगों से 16 लाख रुपए की ठगी की थी। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दमोह के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में एसपी ने बताया कि मृतक का एक युवक से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद युवक ने मृतक पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। धमतरी के कुरुद क्षेत्र में एक ट्रैक्टर और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए कुरुद अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलती मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। कटनी जिले के एनकेजे थाना क्षेत्र में एक युवक को उसकी पत्नी और बच्चे ने लाठी डंडों से पीट कर मौत की घाट उतार दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि आए दिन दोनों के बीच विवाद होता था, जिसके कारण उसकी पत्नी ने अपने बच्चे के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस पत्नी और बच्चों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। लोरमी पुलिस ने एक हत्याकांड के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मृतक दीपक धुलिया की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की थी। दरअसल जिले के बुधवारा गांव में 14 मई को एक युवक की जली लाश मिली थी, जिस पर पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही थी। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भाटापारा में पैसे वसूलने गए युवक ने गुस्से में आकर सामने वाले को चाकू मार दिया, जिससे उसके पेट में चोट लगी है। घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नरसिंहपुर के कोतवाली थाने के गेट के पास आरोपी दामाद ने अपने सास को चाकू मारकर घायल कर दिया। जहां आसपास मौजूद लोगों ने घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। असल में पारिवारिक विवाद के चलते परामर्श केंद्र बुलाया गया था, जहां आपस में ही झगड़ बैठे। पुलिस आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। जशपुर जिले में फोन पर ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया। कुनकुरी शहर की एक मुस्लिम महिला ने पुलिस को इसकी शिकायत की है, जिस पर थाना प्रभारी केस दर्ज कर लिया है। महिला ने बताया कि 2007 में उसका विवाह झारखंड के बालूमाथ शहर में हुआ। शादी के 2-3 साल बाद बच्चे नहीं होने से पति उसको प्रताड़ित करने लगा। अब मामले में पुलिस आरोपी पति की गिरफ्तारी में जुट गई है। जगदलपुर में सरेराह आरोपी युवकों द्वारा एक युवती की पिटाई का वीडियो सामने आया। पुलिस के मुताबिक घटना बिनका माल के सामने की है, जहां वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एफआईआर दर्ज कर दूसरे की तलाश में जुट गई है। दुर्ग में पुलिस ने ठगी के आरोपी सागर यादव को कीमती मशरूखा के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शादी ब्याह में वीडियो फोटोग्राफी का काम करता था और अधिक पैसे कमाने के लिए किराए से कैमरे लेकर भेज दिया करता था। जहां 4 कैमरा मालिकों ने शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दुर्ग जिले में राशन दुकान में हो रही अफरा तफरी की जांच करने खाद्य अधिकारियों की टीम पहुंची, जहां सरकारी राशन दुकानों और थोक मूल्य किराना भंडार में छापेमार कार्रवाई करते हुए सैंपल जांच के लिए ले जाया गया और दस्तावेज खंगालने के साथ ही दुकानदारों से चावल के बारे में पूछताछ की गई। मनेंद्रगढ़ में बीजेपी चिरमिरी मंडल ने चिरमिरी थाना में एसपी और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही 25 मई को चिरमिरी थाने के सामने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। ज्ञापन के माध्यम से बीजेपी ने अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। गुना जिले के आरोन में हुए पुलिस हत्याकांड के बाद भोपाल पुलिस सक्रिय हो गई। वन विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारियों ने बैठक की। साथ ही सर्चिंग के लिए भी पुलिस ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। बिलासपुर में 12 से अधिक छात्र छात्राओं के मोबाइल चोरी का मामला सामने है। एग्जाम सेंटर के बाद चोरों ने छात्रों के मोबाइल को निशाना बनाया। हैरानी की बात यह है कि एक ही एग्जाम सेंटर के बाहर से सभी मोबाइल फोन पार हुए। छात्रों की शिकायत पर तोरवा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भाटापारा जनपद कार्यालय में मनरेगा कर्मी और रोजगार सहायक संघ ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन करने की बात कही। बता दें कि प्रदर्शनकारी अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 45 दिनों से धरना कर रहे हैं।
बिलासपुर में सहारा सोसाइटी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर जमाकर्ता और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा। जमाकर्ताओं ने बताया कि भुगतान नहीं होने से उनकी आर्थिक हालत खराब होती जा रही है। मुंगेली नगर पालिका इन दिनों सभी वार्डों में वार्ड चौपाल लगाकर लोगों की समस्या सुन रही है और आवेदन के अनुसार मौके पर ही समस्या का निराकरण किया जा रहा है। आज मुंगेली में गांधी वार्ड में चौपाल यहां पर लगाया गया, जहां जनप्रतिनिधियों ने लोगों से समस्याएं सुनी। बस्तर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत हुए कई मकान अधूरे हैं। 2016 से 2020 तक 14,647 आवास की स्वीकृति हुई थी, जिसमें से केवल 11,601 आवास ही बनाए गए। वहीं 3,040 मकान के निर्माण कार्य राशि नहीं मिलने से उनका काम अधूरा है। बीजापुर जिला मुख्यालय के सीसीटीवी कैमरे खराब होने से चोरी के मामले सामने आने लगे हैं। मेन रोड के 59 सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। जानकारी के मुताबिक 2017-18 में ये कैमरे लगाए गए थे, जो अब बंद पड़े हैं। वहीं मामले में कलेक्टर ने कैमरों को जल्द सुधारने की बात कही। धमतरी जिला जेल से निकलने वाले गंदे पानी से आसपास के किसान परेशान है। मामले को लेकर किसानों ने जिला प्रशासन से शिकायत की है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने समस्या से निजात दिलाने की बात कही है। मुंगेली में शहर सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी काम अधूरा है। अब नगर पालिका खराब हो रहे स्ट्रक्चर को तोड़ने की तैयारी में है, जिस पर भाजपा युवा मोर्चा का कहना है कि सिर्फ पैसे के दुरुपयोग के लिए निगम नए हथकंडे अपना रही है। यदि समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो इसका विरोध किया जाएगा। भाटापारा में ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में बच्चों के स्मरण शक्ति और स्वास्थ्य को लेकर प्रेरणा समर कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें 140 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योगिता शर्मा ने स्मरण शक्ति में वृद्धि के लिए 6 आयामों को बताया। वहीं डॉक्टर पूनम आदिल ने अपने दिनचर्या के सही तरीके से ढालने का गुण सिखाया। भानुप्रतापपुर के उत्तमा मार्ग गांव में पेयजल की समस्या को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से पेयजल संकट को दूर करने की मांग की। मामले में ग्रामीणों ने बताया कि जलस्तर नीचे होने के कारण घंटों हैंडपंप चलाना पड़ता है। आने वाले 4-5 दिनों में गर्मी से राहत मिलने के आसार है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। मानसून दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी और अंडमान के समुद्री इलाकों में 2 से 3 दिन में पहुंच सकता है। इस दौरान आंधी तेज बारिश का अनुमान है। हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। केरल के कई इलाकों में साइक्लोन की वजह से भारी बारिश जारी है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने पिछले दिनों जारी किए गए रेड अलर्ट को वापस लेते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना था कि साइक्लोन लक्षद्वीप से केरल की तरफ बढ़ रहा है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश के आसार जताए हैं। प्रदेश में उत्तर पश्चिम से आने वाली हवा का प्रभाव कम हो रहा है। वहीं दक्षिण से आने वाली नमी युक्त ठंडी हवा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण प्रदेश के अधिकतम तापमान में औसत रूप से गिरावट होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में गर्मी का असर भले ही थोड़ा कम हुआ, लेकिन गर्म हवाएं और उमस से अन्य लोगों को बेहाल कर रखा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। प्रदेश के 4 महानगर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में तापमान 42 से 44 डिग्री के करीब बना हुआ है। बीती रात दमोह का तापमान सबसे ज्यादा रहा। कवर्धा समेत जिले के कई ग्रामीण इलाकों में जमकर बारिश हुई। बारिश के कारण भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। वहीं तेज हवाओं के कारण कुछ देर तक कई गाँव में बिजली गुल रही। दुर्ग के नेवई थाना क्षेत्र के शीतला मंदिर के पास राजू गैराज के सामने 3 4पहिया वाहनों में आग लगे, जहां आग इतनी भीषण हो गई कि फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामले में पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है कि आग दुर्घटनावश लगी या फिर किसी के द्वारा लगाई गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय पेवेलियन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत का सिनेमा उड़ना चाहता है, दौड़ना चाहता है, बस रुकना नहीं चाहता है। इस साल भारत दुनिया भर के दर्शकों को देश के शानदार सिनेमा, तकनीकी प्रगति, संस्कृति और कहानी कहने की शानदार विरासत देना चाहता है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई। अब कल यानी गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई होगी और सर्वे रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इधर हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा, जहां शिवलिंग मिला उसके नीचे तहखाने का सर्वे कराया जाना चाहिए। सामने की दीवार को साफ करके अच्छे तरीके से वीडियोग्राफी होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमारी बातों को सुनेगा।
उत्तर प्रदेश में धर्म स्थल से लाउड स्पीकर हटाने का काम लगातार जारी। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को उतारे गए लाउड स्पीकर को स्कूलों में प्रार्थना सभा में इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि धर्म स्थल से लाउड स्पीकर की आवाज उनके दायरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। जो लाउड स्पीकर उतारे गए अगर उन्हें स्कूलों में प्रार्थना सभा में इस्तेमाल किया जाए। दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया। जानकारी के मुताबिक उन्होंने निजी कारणों का जिक्र करते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया। पूर्व आईएएस अधिकारी बैजल को 31 दिसंबर 2016 को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्होंने नजीब जंग की जगह ली थी। पूर्वी लद्दाख की विवादित पेंगोंग झील पर चीन की पेल ने दूसरे पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। सैटेलाइट इमेज के जरिए इस बात का खुलासा किया है। हालांकि चीन ने इस पुल का निर्माण भी पहले ब्रिज की तरह ही अपने अधिकार क्षेत्र वाली झील पर शुरू किया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि ये भारत से सटी LAC के बेहद करीब में तैयार की गई है।